दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने गणित का दो नई पहेली लेकर आया हूं। पहेली सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा। आप चाहें तो इस पहेली को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं। पहेली लाने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपका टाइम पास करूं, बल्कि ये है कि आपका गणित में रुचि बढ़ा दूं। तो चलिए पहला पहेली की ओर चलते हैं। क्या है देखिए, कान खोल करके सुनना है। थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, इसको क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो फिर आंसर देने में आपको कठिन हो सकता है, कठिनाई हो सकती है। क्वेश्चन देखने में लंबा है तो ये नहीं समझना है कि भाई ये बनने वाला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लंबा रहे या छोटा रहे, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है या कितना मॉडरेट है कि नहीं। तो देखिए क्या है पहेली, लिखा गया है एक औरत एक दुकान पर सामान लेने आती है। एक औरत है और एक दुकान पर सामान लेने आती है और 200 रुपया का सामान लेती है। वो 1000 रुपया का नोट देती है। किसको? दुकानदार को। यानी एक औरत है, दुकान जाती है और वहां पर 200 रुपये का सामान लेती है और 1000 रुपये का उसको नोट देती है। राइट। दुकानदार के पास 1000 का खुला नहीं रहता है। आप कहेंगे, बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि अभी 1000 का नोट चलता ही नहीं है। सोचना ऐसा नहीं है, ठीक है। 1000 का नोट हो भी सकता है, ये मान लेना है आपको। अभी खैर नहीं चलता है, पहले तो चलता था नहीं। राइट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दुकानदार के पास 1000 का खुला नहीं रहता है, इसीलिए वो बगल के दुकान से छुट्टे लेकर आता है। यानी 1000 का खुला उस दुकानदार के पास नहीं रहता है और बगल के दुकान में वह दुकानदार जाता है और वहां से छुट्टा लेकर के आता है। राइट। और 800 रुपया उस औरत को दे देता है, क्योंकि भाई वो जो औरत है 200 रुपये का सामान ली थी, 800 रुपये तो लौटाना पड़ेगा। तो छूटा लेकर के उधर से दुकानदार आया, 800 रुपये लौटा दिया और 200 रुपया खुद रख लेता है वह दुकानदार। राइट। अब बोला गया है वह औरत वहां से चली जाती है। अब औरत सामान लेकर के चली जाती है, तभी बगल का दुकानदार आता है और कहता है कि ये 1000 का जो नोट है वो नकली है। लो, अब तो यहाँ बहुत बड़ा समस्या हो गया। यानी जो औरत 1000 का नोट दी थी उस दुकानदार को जहाँ पर सामान खरीदी थी, वो नोट एक्चुअली नकली था। लेकिन वो दुकानदार क्या किया, दूसरे दुकानदार के पास जाकर के, बगल वाला दुकानदार के पास जाकर के वहाँ पर छुट्टा ले लिया था औरत को देने के लिए। राइट। अब वो दुकानदार बाद में कहता है इस दुकानदार को कि ये नोट तो नकली है। अब देखिए क्या होता है, पहले दुकानदार को 1000 रुपया लौटाने होते हैं। अब जो पहला दुकानदार है, यानी जहाँ से सामान वह औरत ले गई थी, उसको 1000 रुपया अब उस दुकानदार को देना पड़ता है, बगल वाला दुकानदार को। राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब अगर दुकानदार बिना किसी मुनाफा के सामान बेच रहा हो, यानी जो दुकानदार बेच रहा था सामान, जो औरत को दिया था, वो बिना मुनाफा का सामान बेच रहा हो, तो उसको कितने रुपया का नुकसान हुआ ये आपको बताना है, क्योंकि वो नोट तो नकली था। अब नकली था भाई, अब उस औरत को 800 रुपया दिया, फिर 1000 रुपया पता चला कि भाई वो नोट नकली था, तो 1000 रुपया फिर उसको देना पड़ गया। किसको? बगल वाला दुकानदार को। तो फिर इसका आंसर आपके पास बहुत सारा होगा। चलिए कमेंट कीजिए, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर देने का प्रयास कीजिए। पॉज जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मजा आएगा आपको इसका आंसर देने में। राइट। एक बार पढ़ लें अपने से, बहुत ही झनकार क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होंगे। आपका आंसर शायद होगा 1800 होगा, किसी का 1200 होगा, किसी का 800 होगा, ये सब आंसर हो सकता है, किसी का 1000 होगा, है कि नहीं। ये सब आंसर हो सकते हैं, लेकिन यही 4 ऑप्शन हैं और यही 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। अब आपको कहना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उस दुकानदार को कितना नुकसान हुआ, 1800 नुकसान हुआ कि 1200 नुकसान हुआ कि 800 नुकसान हुआ कि 1000 नुकसान हुआ, या फिर अगर आप सोच रहे हैं दूसरे तरीका से और आपको लग रहा है कि यहाँ कोई भी संख्या नहीं है सही, तो फिर आप अपने ही जगह पर रखें उस चीज़ को, ठीक है, रखें और सोचें कि भाई जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। बताइए कितना का नुकसान हुआ, नहीं बता सकते हैं। 1000 का नुकसान हुआ। कितना का? 1000। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। देखिए वो जो औरत है 1000 रुपया का नकली नोट वहां पर दी, 1000 का नकली नोट उस दुकानदार को दे दी, है कि नहीं। तो वहाँ 1000 का ही कुल मिला करके उस दुकानदार को नुकसान होगा। चाहे वह नोट दूसरे के पास ले जाए, फिर वो दुकानदार बाद में आकर के बोले कि नकली है, चाहे कुछ भी है, सामान दे दे, कुछ भी हो जाए। वो औरत 1000 रुपया उसको दी थी और ये कहते हुए दी थी, या फिर ये सोचते हुए दी थी, या दुकानदार ये सोचते हुए लिया था कि भाई 1000 रुपया ये तो है,
है कि नहीं? यही सोच करके लिया होगा पैसा। ऐसा नहीं है कि जिसमें ले रहा होगा उसमें पता होगा कि भाई नकली है कि असली है, ऐसा तो नहीं। नकली नोट का कोई दाम नहीं होता, कोई भी मूल्य उसका नहीं होता। हालांकि कुछ कुछ होता है जो अच्छा नोट होता है, नकली उसका होता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है? समझना नकली है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो दुकानदार को 1000 का नुकसान क्यों हुआ? देखिए कैसे हुआ। वो 1000 का नोट औरत जो थी उस दुकानदार को दी। अब वो दुकानदार जो था वो 200 रुपया काट करके रख लेता है और 800 रुपया उस औरत को लौटा देता है। 800 रुपया औरत को लौटा देता है। अब होता क्या है कि वो जो दुकानदार था, वो जो बगल वाला, वो आया, फिर बोला कि भाई 1000 तो ये नकली है, अब कैसे क्या होगा? अब जो था ये दुकानदार, वो उसको क्या करता है, नकली नोट रख करके अब फिर 800 रुपया और घर से निकालता है और 200 रुपया रखा था 100, 1000 रुपया जाकर के उसको दे देता है। तो 800 रुपया घर से निकाला था कौन? पहला दुकानदार जो औरत को सामान दिया था, और 200 रुपया उससे जो छुट्टा लेकर के आया था वो रखा था 100। तो 8 और 2 कितना हुआ? 10। या तो फिर जो सामान दिया था 200 रुपया का वो वाला, और 800 रुपया जो अपने घर से निकाल करके उसको लौटाया 100। तो 800 और 200 कितना हुआ? 1000। तो कुल मिलाकर के 1000 का ही नुकसान हुआ। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप शांति मन से इस चीज को सोचे। आंसर तो यही है, 1000 का ही नुकसान हुआ। 200 रुपये का सामान दिया वो और 800 रुपये घर से निकाला, 800 रुपया घर से निकाला और 200 रुपये जो सामान ली थी वो औरत, वो रखा था, उसको मिला करके 1000 रुपये फिर लौटाता है और डुप्लीकेट नोट जो था वो रख लेता है। तो 1000 का नुकसान कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को होता है। खैर चलिए अब चलते हैं दूसरा पहेली की ओर। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सोचिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? देखिए लिखा गया है कि 6 आदमी 6 आम 6 मिनट में खाते हैं। वह बहुत ही खतरनाक है। 6 आदमी है, 6 आदमी है, 2 3 4 5 6 आदमी है और 6 आम है। 6 आम है, 1 2 3 4 5 6, राइट? ये सब आदमी है और ये 6 आदमी 6 आम को 6 मिनट में खाते हैं। कितना मिनट में? 6 मिनट में। तो बताइए कि 60 आदमी 60 आम को कितने मिनट में खाएंगे? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। बताइए 60 आदमी 60 आम को कितने मिनट में खाएंगे? आंसर बताइए। किसी का 60 मिनट होगा, किसी का 120 मिनट होगा, किसी का 6 मिनट होगा, किसी का 1 मिनट होगा। ये सब आंसर हो सकता है। इसका आंसर है 6 मिनट। कितना? 6 ही मिनट आंसर है। देखिए कैसे 6 मिनट आया। देखिए यहाँ पर 6 आदमी है और 6 आम को 6 मिनट खाने में व्यतीत कर देता है, राइट? यानी कि जब इन लोग 6 आदमी 6 आम को खाना प्रारंभ करता है, एक काम समझिए खा रहा है, ठीक है? तो 6 मिनट लगा देता है एक आम को खाने में एक आदमी। तो भाई 60 आदमी है यहाँ पर और 60 आम है, एक काम खाएगा 6 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एक आदमी एक आम को खाने में 6 मिनट लगा रहा है। तो यहाँ पर 60 आदमी भी है और 60 आम भी है। तो 60 आदमी एक काम लेगा और खाना प्रारंभ करेगा और पता चलेगा 6 मिनट के बाद में सब आम भी खत्म हो गया, है कि नहीं? तो इसका आंसर 6 मिनट हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो शांति दिल से सोचिए। मैं तो पहले से कह ही चुका हूँ, राइट? तो कैसा लगा ये दोनों पहेली? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।